तो इसी प्रकार भक्ति उनको लाई पुष्कर से सब जगह घूमते टहलते, लेकिन उनकी कोई भी उपाय काम नहीं चला कि उनको जागृत अवस्था में लाया जा सके। अब जब वो धीरे धीरे वृंदावन में पहुंची और वृंदावन के जमुना के तट पर पहुंची तो थोड़ी सी हलचल ज्ञान वैराग्य के अंदर हुआ। तो भक्ति ने वही निकाल दिया कि अगर यहाँ इतनी हलचल हो रही है इनके अंदर से, तो निश्चित है कि यहाँ कोई ना कोई मार्ग मुझे मिल जाएगा। और तत्काल वही निकाल करके जमुना जी के तट पर बैठ गए। तब तक नारद जी आ जाते हैं और नारद जी आते हैं तो नारद जी ने यही पूछा, ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा देव आओ आओ, फिर कहा देव आओ आओ, फिर कहा देव आओ, त्याग ज्ञान के धनवान करे नारी ले जाओ, नारी ले जाओ। भक्ति ने कहा, महाराज आपको प्रणाम है, आप बड़े उच्च कोटि के शब्द लगते हैं, धन्वंतरी का स्वरूप आपका है, और जब धन्वंतरी का प्राप्त हो जाएगा तो जरूर इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। मेरे देते हुए ज्ञान और वैराग्य, मैं भक्ति ज्ञान कभी भगवान को नहीं प्राप्त करा सकता है। वैराग्य, ये देखिए ज्ञान और वैराग्य मन और बुद्धि का ज्ञान, इसमें भक्ति का कुछ नहीं चल सकता। मन और बुद्धि ये अलग है दोनों। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है, और यही ज्ञान वैराग्य है। तो जहां पर इस प्रकार के समस्याएं होती हैं वहां भगवान का मिलन नहीं हो सकता है। लेकिन भक्ति क्या कहती है? भक्ति तो एक ही कहती है कि मेरे सब में भगवान है, वो संदेह खत्म कर देती है। और भक्ति के अंदर एक और चीज है, आप अपने कर्म को, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसको भगवान से जोड़ देना ही भक्ति का नाम है। आप नहाए तो आपका नहाने के बाद में आपका कर्म क्या है कि ठाकुर जी को नहलाओ। आप सुबह चाय पिए तो भगवान को भी चाय खिला दो। जैसे भगवान को चाय नहीं पसंद है, दूध और माखन ही पसंद है, लेकिन कहते हैं जो भक्त को पसंद है वो मुझे पसंद है, तो चाय दिखा दो भगवान को, फिर पालो। आपने नाश्ता किया तो भगवान को नाश्ता करवा दो। जितने कर्म है उस कर्म को भगवान को ही समर्पित कर देना। भक्ति में कुछ नहीं लगता, रुपया पैसा माल खजाना जरूरत नहीं। कौन कहता है कि भक्ति में कुछ लगता है? भक्ति में कुछ नहीं, भक्ति में सिर्फ भाव है, और जहां भाव है वही सब कुछ है। अपने भाव को भगवान को समर्पित कर देना ही भक्ति का नाम है। इसलिए बार बार भक्ति कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि पैसे से वहां कोई काम नहीं चलता है। केवल मान लो आजकल लोग वृंदावन या कहीं बहुत जगह जगह लोग जाते हैं और वहां पर थाली के साथ में पैसे रख करके प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या भगवान को उसकी जरूरत नहीं? आप गलती कर रहे हैं। दक्षिणा तो चाहिए, लेकिन आप इस भाव में जहाँ हमारा जल्दी लग जाए, तो लाइन चेक हो जाए, काहे को जब आपके पास समय नहीं था इतना देने के लिए उसके पास, तो आप वहां मत जाइए। अगर आपको 4 घंटा लगे तो 4 घंटा में जाइए वहां। आपका सौभाग्य है कि उस दरवाजे पर 4 घंटा आपको रुकने का मौका मिल रहा है, नहीं तो किसी को बुलाता ही नहीं है। हम इतने सालों से मन में विचार करते हैं कि मुझे फलाने जगह जाना, नहीं जा पा रहा, तो मुझे मालूम है नहीं बुला रहा, तो जब बुलाए तो आप फुल सब में जाए। बहुत से लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, बहुत से लोग मंदिर में आते हैं, पर मंदिर में आते हैं थोड़ा सा पंडित इधर उधर हो जाए, बड़ी कहाँ गए देर काहे हो रही। हो सकता है कि आपके इस देर में बहुत कुछ राज छिपा हुआ, वो देर कर रहा है
तो हो सकता है कि आपके आगे वाली समस्या व्याधियां आपका रास्ता साफ कर रहा हूं, अन्यथा क्या कहेंगे। लेकिन लोगों के भाव इस प्रकार होते हैं और भगवान को कहता है भक्ति में सिर्फ भाव का ही लेन देन होता है। ज्ञानी क्या कहता है, वैरागी क्या कहता है कि कुछ लेना न देना, मन में रहना कुछ लेना